दर्जनों क्या 100 से ज्यादा लोग यहाँ पे सफल है। सफल मतलब बहुत अच्छे से सफल है, जो पहले सोच भी नहीं सकते थे कि मैं यहाँ पे पैसा खर्च करूं, आज वो सोचते ही नहीं कि मैं मतलब सोचते ही नहीं कि पैसा खर्च करने के बारे में कुछ सोचते ही नहीं। वो अपना जो भी चाहते हैं वो करते हैं। जहां पे आज बोल दो, विनोद फूलझेले सर को बोल दो, सर जाना है दुबई, जाना है सर, यहाँ पे मलेशिया जाना है सर, वहां जाना है, वो तैयार है। पहले नहीं थे तैयार, कठिनाई से जूझे हैं। मतलब हमारे पास एग्जाम्पल्स है, हमको उनसे सीखनी चाहिए कि वो सफल हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं सफल हो सकते हैं। मैं भी एक नॉर्मल सा इंसान हूं, मेरे पास भी चार चार हाथ नहीं है, 10 मुंडी नहीं है, चार पैर नहीं है, सीधा साधा दो हाथ दो पैर वाले इंसान है। पर हमने ठाना, अपने मन में अपने दिल में बिठाया मिताबे को, मिताबे से मोहब्बत की, सच्ची मोहब्बत की, और इस पे डटे रहे, लगे रहे निरंतर। बहुत सारे तूफान आए, हमारे पास भी आए दोस्तों। कहीं कहीं तो हम जाते थे प्लान देके, मेरे पास पहले स्कूटी था, मैं और संजय सर कोरोना के समय में ऐसा मुंह बांध के निकलते थे। एक घर में जाते थे, जो बहुत बड़ा लीडर था अपने समय में, उसको जाके प्लान देते थे, सबसे पहला प्लान उन्हीं को देते थे। उसके बाद फिर आगे निकल जाते, वो बोलते थे देखेंगे देखेंगे, ऐसे ही करते थे। तो अपने समय के बड़े लीडर थे, वो हमको तो देख के देखेंगे ही देखेंगे बोलते थे, हमारे साथ थोड़ी ना आएंगे। ऐसे करते करते हम पर उनको हमेशा प्लान करके हम आगे चले जाते थे। ये नहीं कि उनको प्लान किए, वहां पे वो देखेंगे बोले तो हम वापस घर आ गए। हम निरंतर आगे बढ़ते रहे, हम निरंतर अपने काम को सुचारू रूप से चलाते रहे। हमने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा दोस्तों। अब आप बिलीव नहीं करोगे, कोरोना के समय, उस समय जब लोग तरस रहे थे, नौकरियां नहीं थी, लोगों का इनकम नहीं था, मैंने 10 दिन काम करके वहां पे 5 लाख इनकम किया था। क्या होता है 5 लाख, वो भी भरी कोरोना में। ना कोई उसमें ना कोई एडमिन, ना कोई सीईओ, ना कोई डायरेक्टर, ना कुछ भी। एक डिसेंट्रलाइज प्लान जो हमारे पास में आया, और हम उससे सक्सेस हो गए। और पहला कार मैंने लिया, मेरे साथ साथ मैंने तो लिया, मेरी डाउनलाइन में 2 लोग एक दिन में कार उठाए थे, उस कोरोना भरी कोरोना। मैं उसको सोचता हूं और सोच के कभी कभी लगता है कि वाकई में ऐसा हो सकता है। पर वाकई में दोस्तों ऐसा होता है, और ऐसा है। हमको बिलीव करना पड़ेगा, हमको काम करना पड़ेगा, घर में बैठ के सोचने से नहीं, हमको घर से निकलना पड़ेगा दोस्तों। वही सोचता हूं मैं कि कैसे आज लोग सक्सेस हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। वो लोग मेटावेल में बिलीव कर रहे हैं, उन्हीं लोग सक्सेस हो रहे हैं। जो घर से निकल रहे हैं उन्हीं लोग सक्सेस। एक दुकान में, एक दुकान चलाने के लिए भी हमको उसमें सजाना पड़ेगा, सामान को रखना पड़ेगा, हमको सवेरे उठना पड़ेगा, उठ के उस दुकान को साफ सुथरा करना पड़ेगा, पूजा पाठ करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम मेटावेल को उस तरीके से सोचते ही नहीं है, कभी नहीं सोचते हैं। आज हमारे सामने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने वाली हैं, पर उसकी तैयारी क्या हमने कर रखी है? हमारे पास तैयारी है, प्रोजेक्ट आएगा उस दिन हम क्या करेंगे? हम सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट आए, पर भाई प्रोजेक्ट आएगा। लाडो जी कब जब कहते हैं प्रोजेक्ट लाएंगे, तो अच्छा प्रोजेक्ट ही लाएंगे। इसका रोड मैप बन चुका है, पर उसकी तैयारी हमने क्या की है? हमने टीम बनाई है। आज भी हमारे पास मौका है। आज कॉइन का रेट बहुत अच्छे रेट पे है। आज भी हमारे पास मौका है कि हम अपनी टीम को मजबूत बनाए, नए नए ज्वाइनिंग्स लाए। जितना ज्यादा हम ज्वाइनिंग्स लाएंगे, उतना ज्यादा हम उतना ज्यादा इनकम कर पाएंगे। संजय सर की एक बात मुझे याद आती है, जब इनके साथ मैं पहले प्रोजेक्ट में था, पहला हम जब मनी मार्केटिंग करते थे, तब ये कहते थे कि सर सिर्फ ज्वाइनिंग लाइए, सिर्फ ज्वाइनिंग लाइए, सिर्फ ज्वाइनिंग लाइए, उसके बाद तो हम उसको संगठित कर देंगे। उसको संगठित कैसे करेंगे? उसके बाद हम मीटिंग करेंगे, सेमिनार करेंगे, एलडीपी करेंगे, उसको हम उसको ये कर देंगे। पर लोग चाहिए, लोग ही नहीं रहेंगे तो मीटिंग्स कहां से करेंगे हम? लोगों की तादाद को हमको बढ़ाना पड़ेगा। और यहां पे तो हमको मतलब क्वालिटी पीपुल्स को लाना है, जो समझ सके ये बिजनेस ऐसा है।
यहाँ पे हमको क्वालिटी पीपल्स को लाना है और वो इस बिजनेस को समझे, थोड़ा सा टेक्निकल के बारे में जाने, क्योंकि हर चीज यहाँ पे नहीं सिखाया जा सकता। बहुत सारी चीजें खुद को भी पता होनी चाहिए, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, मोबाइल चलाना आना चाहिए एटलीस्ट, उन लोगों को हम यहाँ पे ला सकते हैं। तो तादाद को बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों। तादाद को बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? प्लान प्लान प्लान। टीएनएस का प्लान हर घर घर देना पड़ेगा। कितने बेरोजगार हैं बताइए? आज एक नौकरी निकलता है, एक यदि चपरासी का भी नौकरी निकलता है तो वहां पे बी तक के लोग एप्लीकेशन देते हैं। तो कितनी बेरोजगारी है आज इंडिया के अंदर में। पर हम अपने गांव से निकलना ही नहीं चाहते हैं, दूसरी जगह जाना ही नहीं चाहते हैं। वाकई में है, लोग हमको सुनने के लिए, क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानने के लिए, सीएस लेने के लिए लोग तैयार हैं। पर इसके बारे में हमको बताना पड़ेगा ना, निकल के इसके बारे में एडवर्टाइज करना पड़ेगा। कुछ भी चीजों का एडवर्टाइजमेंट ही आगे बढ़ाता है। आज भी आप देखोगे तो कोई भी चीज, बहुत सारी बड़ी बड़ी ब्रांडेड जो हमारी जुबान पे कैसी आती है, नहीं तो हम उसके नाम भूल जाते, उसका ब्रांडेड होता है, उसका एडवर्टाइजमेंट दिन में एक एक कोई मैच देख रहे हो या कोई मूवी देख रहे हो, देखोगे कि वो जो एड है वो रिपीट होता रहता है, रिपीट होते रहता है, रिपीट होते रहता है। उनको क्या जरूरत है? लोग तो ले ही रहे हैं। पर वो ब्रांडिंग वाले भी सोचते हैं, जो ब्रांड बनाते हैं वो भी सोचते हैं कि नहीं, ये जितने लोगों के बीच में जितना जितना क्लिक होगा उतना वो बिकेगा। तो उसी तरीके से हमको भी अपने बिजनेस को जितना हम क्लिक मार सके, जितने लोगों तक पहचान करवा सके, मतलब मेटावेल 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 ऐसा ही चलते रहना चाहिए निरंतर, रुकना नहीं चाहिए। मेटावेल के बदले कोई दूसरा आ गया तो उसको भी हटा के मेटावेल 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 करते रहना है, तब हम उसको बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। सवेरे से शाम आपको मेटावेल ही करना है। वाकई में देखेंगे कि धीरे 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 वो मेटावेल आपके जहन में चला जाएगा और वो ऑटोमेटिकली आपको एक बड़ा इनकम देना चालू कर लेगा। क्योंकि मैंने उस चीज को मैंने उस चीज को महसूस किया है दोस्तों। जैसे कि हम सो बोलते हैं, अच्छे अच्छे लीडर्स सब जानते भी हैं कि जिसका आप सपना देखते हो उसका एक पिक्चर घर पे रखो और उसको सवेरे शाम उसको देखो। कायनात भी ऐसा पलटी मारेगा कि वो ऑटोमेटिकली आपके पास वो चीज आ जाएगी। मतलब हमारा जहन ऐसा चीज है, हमारा दिमाग ऐसा चीज है, जिस चीज का पिक्चर बना लेता है, जिस चीज को पाने की इच्छा शक्ति हमारे अंदर बन जाती है, वो चीज ऑटोमेटिकली घूम के हमारे पास आ जाती है। और यहाँ पे यदि हमको सफलता पाना है, हमको सक्सेस होना है, कि वो चीज को हमको यहाँ पे लाना पड़ेगा, यहाँ पे हमको करना पड़ेगा। मतलब मेरा कहना यह है कि यदि आप वाकई में सफल होना चाहते हो, जिंदगी में बड़ा कुछ करना चाहते हो, तो मेटावेल को जहन में तो उतारना पड़ेगा दोस्तों, उसको दिमाग में उतारना पड़ेगा। ऐसी ऊपरी ऊपरी हवाई हवाई में काम नहीं होगा कि आज मैं मेटावेल ज्वाइन किया, कल कोई दूसरा प्लान लेके आया, उसको भी सुन लिया और उसको भी ज्वाइन कर लिया और दोनों के मध्य में फंसा हुआ हूं कि किसको करूं। आज 5 साल हो गए हैं, हम इसी को कर रहे हैं। कोई दूसरा सिस्टम वाले का, कंपनी वाले का हिम्मत तक नहीं हुआ कि वो आज हमको आके कोई दूसरा प्लान दे दे, क्योंकि वो जानता है जब हम लोग नए नए, एक मजेदार बात बताता हूँ, जब हम लोग नया नया बिजनेस को ज्वाइन किए थे, मेटावेल मेटाफोर्स था, फोर्सास था, तब बहुत सारी इनकी प्रतिद्वंदिया कंपनी बहुत सारी चालू हो गई थी, बहुत सारे दूसरे दूसरे नामों से, जो अपने आप को डिसेंट्रलाइज कहती थी। तो मैं और संजय सर के पास भी ये प्लान आया, तो संजय सर फिर डायरेक्ट पूछे, क्योंकि संजय सर आप जानते हो कि वो पूरा अंदर हर चीज के गहराई तक घुसते हैं और उसका पूरा ये निकाल के रख देते हैं। मतलब उसके पूरे क्वेश्चन आंसर्स को, पूरा सबका जवाब उनको चाहिए रहता है। भाई जवाब, जब तक मेरा सवाल जवाब पूरा नहीं होगा तब तक मैं किसी चीज को करूंगा। तो उनके सामने बैठ के बड़ा से, मतलब सबसे पहले बचेली में बात हुआ, उसके बाद नहीं हम आपको दंगलपुर से बात कराते हैं, नहीं उसके बाद हम आपको रायपुर से बात कराते हैं, वहां पे नहीं हुआ, नहीं हम आपको रायपुर नहीं, आप आपको दिल्ली से बात कराते हैं, वो भी ठंडा हो गया। सोचिए, तो किसको कहेंगे डिसेंट्रलाइज का? मतलब आज डिसेंट्रलाइज का मजा हम ले रहे हैं ना घर बैठे बैठे। छुटपुट कंपनियां मैं हमेशा देखता हूँ। अभी 6 महीना करीबन पहले देख रहा था, बहुत अच्छी ट्रेडिंग कंपनी है, मतलब लोगों को लोन दे रही है और
बढ़िया पैसा लोग कमा रहे हैं, कोई कोई महीने का 4 लाख कमा रहा है, कोई 6 लाख कमा रहा है, कोई 12 लाख कमा रहा है, कोई 15 लाख कमा रहा है, और लोगों को इतना पैसा उठा उठा के दिया गया और वो आज बंद हो गई, तो लोग का क्या हालत हुआ हो रहा है दोस्तों। मैं एक मनी मार्केटिंग करके मैं उसका आज तक पछतावा कर रहा हूं जबकि उस कंपनी के प्रॉपर्टीज सब कुछ है, पर सब कुछ सीज कर दिया गया। वो सेल करके भी लोगों को पैसा दे सकते हैं पर नहीं देंगे। मतलब हमारा जो सिस्टम है वो बहुत पेचीदा है, उसको आज तक मैं झेल रहा हूँ। तो आज यहाँ पे जब मेटावेल में आया तो आज 5 साल हुआ है, ना मेरे ऊपर कोई लेनदार है, ना मैं किसी का देनदार हूँ। इतना बढ़िया लगा, और करोड़ों अरबों का बिजनेस हम कर चुके हैं और हर दिन करते हैं, वो आप सबको पता है। पर यहाँ ना मेरे को किसी को लेना, ना किसी को मेरे को देना। जिसका इनकम जिसके पास, मेरा इनकम मेरे पास, बढ़िया से चल रहा है। ना किसी से क्या बोलते हैं, ना मन मुटाव है, ना कोई बोल सकता है, ना कुछ कर सकता है। और ये निरंतर चलता रहेगा, क्योंकि लाडो जी इस तरीके का प्लान ही बनाए कि यहाँ पे आप किसी के देनदारी नहीं रहेंगे। आप जितना काम अपने लिए करेंगे, उतना ही इनकम आप अपने लिए करोगे, अपने आप कमाओगे। जितना मेहनत आप कर सको, आप में कितना दम है करने का, वो दम खम यहाँ दिखा दो। ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग। पहले हम 3 स्लॉट से करते थे, आज रेट कम है तो 6 स्लॉट से कर सकते हैं ना, 8 स्लॉट से कर सकते हैं ना, इनकम तो उतना ही लेना है। हमारा भी तो डाई पे था, उस समय भी तो हमने 12 स्लॉट किए, इनकम लिया। उस समय दुबई घूम के आए, कार खरीदा, क्या रेट ज्यादा था, $20 $40 का रेट था तब, डाई का रेट था क्या ऐसा कुछ, उसका तो रेट नहीं था, वो तो एक स्टेबल कॉइन है। उसी रेट में हमने बिजनेस किया, उसी रेट में बिजनेस करके हमने कमाया। तो आज भी हमारे पास मौका, आज तो हमारे पास और सुनहरा मौका है कि 10,000 कॉइन अपने पास रखो, 10,000 कॉइन रखो, आज 20,000 रखने का मौका है, 30,000 रखने का मौका है। पर उस मौके को भुनाएंगे क्यों हम तो चाहते हैं कि रेट कॉइन का रेट बढ़ जाए, बस बैठ के बढ़े और गिरे, बढ़े और बढ़े तो मजा लेते रहे, पर कमाए नहीं हम। 10,000 होता रहेगा, पर आज हमारे पास बेहतरीन मौका है। मार्केट में आज यूएसडीटी अवेलेबल नहीं है बोलते हैं, अरे यूएसडीटी लेना है ना, बहुत सारे एक्सचेंजेस है ना। कल नरेश साहू सर भी बता रहे थे, एक्सचेंजर्स कमी नहीं है, पर हम चाहते नहीं है। हमको बहाना चाहिए रहता है, कोई भी चीज का बहाना, कि हम इसको करें नहीं, कुछ भी बहाना हमारे पास मिल जाए। और जब तक हम बहाना नहीं छोड़ेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते दोस्तों। इस बात को हमको समझना पड़ेगा, इस बात को हमको सोचना पड़ेगा। आज मेरी बातें आपको बुरा लग सकता है, पर इसको आप गहराई से, ठंडाई से सोचेंगे तो लगेगा वाकई में नहीं विनोद सर आपने सही कहा। क्योंकि इस दौर से हम गुजर चुके हैं दोस्तों, ये दौर हम देख चुके हैं। हमारे पास भी आते थे तो हमको भी सुहाने लगते थे, और उस दौर को काटना जरूरी है, उस दौर को पार करना जरूरी है। सवाल सवाल पूछिए, सवाल। जहां सवाल का जवाब आपको मिल गया, आप संतुष्ट हो गए, वहां से आप बिजनेस को चालू करिए। देखिए बिजनेस मतलब मीटिंग में इतना लोगों को बोरिंग लगता है कि 340 350 में से 307 लोग ही रहे, तो आगे कहां से बढ़ेंगे। हर लीडर कुछ ना कुछ नया लेके आता है, कुछ ना कुछ हो सकता है कि उनकी कुछ बातें हमारे जहन में लग जाए और हम उस चीज को अमल करें। मेरे साथ भी यही हुआ, मैंने भी मीटिंग सेमिनार अटेंड की, और नहीं पता कौन से लीडर की बात मुझे लग गई और मैं इस सिस्टम को ताबड़तोड़ तरीके से करने लग गया और विश्वास के साथ में आगे बढ़ता गया। सबसे पहला चीज है विश्वास, कोई भी चीज को करने से। यदि हम विश्वास नहीं करेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। डेली सवेरे शाम का मीटिंग्स तो ऐसा हो गया है कि उसको चलाना पड़ रहा है टाइप का हो गया, मजबूरी हो गया है। पर अपने से हम नहीं सोचते हैं इस मीटिंग को कैसे और आगे बढ़ाएं और किस तरीके से उसको सुल कराएं। हमें वो जिम्मेदारी होनी चाहिए दोस्तों। जितने भी यहाँ लीडर्स मौजूद हैं, जो फ्रंट लेवल के लीडर्स हैं, जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मैं चाहूंगा कि शाम के मीटिंग्स को भी फुल कराइए, सवेरे मीटिंग्स को भी फुल कराइए। ऑटोमेटिकली आप खुद देखोगे, ये मेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ,
फुल कराने के लिए आप लोगों के लिए बोल रहा हूं कि आप देखोगे कि आपका बिजनेस कैसे ग्रोथ कर रहा है। उसके बाद यदि आप जूम मीटिंग नहीं फुल करा पाओगे तो आपकी मीटिंग्स, आपका आपका जो टीम है वो आगे नहीं बढ़ पाए। कितने कितने वन टू वन मिलोगे आप? हाँ, हफ्ते में 2 बार सेमिनार कर सकते हो, मीटिंग्स कर सकते हो, एलडीपी कर सकते हो, बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे कर सकते हो, पर जूम क्या है, डेली, मतलब डेली का चाय और कॉफी, एनर्जी के लिए जरूरी रहती है ना चाय और कॉफी, तो वो चीज है मीटिंग, जूम मीटिंग। तो लोगों को इसमें अटेंड कराइए। मैं खुद देखना चाहूंगा एक हफ्ते के अंदर में कि सवेरे का मीटिंग एटलीस्ट 500 का फुल हो जाए और शाम का मीटिंग हम 300 से 350 तक ले जाएं। ये कोशिश हमको करना पड़ेगा यदि हमको अपनी बिजनेस को बढ़ाना है, यदि हमको मेरे को मेरा इनकम करना है, तो मैं दूसरे के बारे में नहीं सोचूंगा। मेरे को अपना इनकम कैसे बढ़ाना है, मैं यहाँ पे कैसे आगे बढ़ पाऊंगा, मैं क्या कर लूं जिससे मैं यहाँ पे आगे बढ़ जाऊं, वो अपने आप में सोचना पड़ेगा। उसके लिए घर से निकलना पड़ेगा। घर में बैठ के यही सोचते रहने से भी नहीं होगा दोस्तों। सब चीजों को लेके चलना पड़ता है। मैं समझ सकता हूँ, फैमिली को लेके चलना पड़ता है, समाज को लेके चलना पड़ता है, सब चीजों को लेकर, ड्यूटी को लेकर चलना पड़ता है, सब कुछ को लेके चलना पड़ता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ड्यूटी भी करते हैं, बहुत सारे लोग फुल फुल डे भी हैं, बहुत सारे लोग दूसरे जॉब्स में भी है। मैं सब कुछ समझता हूँ, पर वहां से थोड़ा समय अपने लिए निकाल लो कि अपनी जिंदगी को बेहतर कर ले। और वो थोड़ा समय निकालने का सबसे अच्छा मौका हमारे पास में है मेटावेल के माध्यम से। क्योंकि मैं बहुत सारे सिस्टम्स को परख चुका हूँ, बहुत सारे सिस्टम को देख चुका हूँ। वहां पे मैंने देखा कि वहां पे सक्सेस का रेशियो बहुत कम है और लोग सिर्फ वहां पे बड़ी बड़ी बातें ही करते हैं। यार यहाँ पे, हमारे यहाँ पे सक्सेस का रेट बहुत जबरदस्त है दोस्तों। आप खुद यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, आप खुद यहाँ पे सोच सकते हो। तो उस रेट को और बढ़ाने के लिए हमारे साथ में जो लोग नए लोग आ रहे हैं, उनको भी उस सक्सेस का मजा चखाना किसकी जिम्मेदारी बनती है? वो हमारी जिम्मेदारी बनती है। हमको उनको सक्सेस का मजा चखाना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उनके साथ हमको बैठना पड़ेगा, उनको हमको लेके निकलना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा दोस्तों। और एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं कहना चाहूंगा कि अपने वैलेट को सेफ रखिए। किसी भी अनजान लिंक को टच ना करिए। आधिकारिक लिंक को भी पूछ के करिए। कोई भी काम, जैसे आज ये लॉन्च हो गया बोल के फटाक ले आपके पास एक लिंक आ गया और आपने उसको टच कर लिया, तो वहां पे आप अपनी पूरी संपत्ति खो सकते हैं। जितनी मेहनत किए हो आप इस सिस्टम में, उस मेहनत को गवा सकते हो। इसीलिए कोई भी चीज, छोटा सा छोटा खबर भी, सबसे पहले अपने सीनियर लीडर से उसको पुष्टि करिए कि वाकई में सर ये लिंक सही है, मैं करूं। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे धोखाधड़ी हो रही है लोगों के साथ में। बहुत सारे लुभावने ऑफर के आके साथ में, आपको इसको क्लिक करोगे आपको ये मिल जाएगा, उसको क्लिक करोगे तो उतना मिल जाएगा। उसको क्लिक किया और हमारा यहाँ पे क्या हुआ? हमारा जो वैलेट है वो हैक हो गया और हैक होके हमने अपनी पूरी संपत्ति को वहां पे खो दी। बहुत ही जल्द हमारे पास में बहुत सारे नए नए अपडेट्स आने वाले हैं दोस्तों, और जिसका बेसब्री से हम सबको भी इंतजार है। पर इंतजार के साथ साथ हम यहाँ पे काम भी करना पड़ेगा। जितने लोगों को हम ज्वाइन कराएंगे उतनी ही हमारी यहाँ पे फायदा होगा। हमको लोगों को यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन कराना पड़ेगा, लोगों के पास जाना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। आ तो तो समय भी हो चुका है दोस्तों। तो आज का पूरा सार मैं कहना चाहूंगा कि मीटिंग का सार ये था कि अपने मन में ये धारणा रखिए कि मेटावेल ही एक ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस से मैं आगे बढ़ सकता हूं। और वाकई में इसके एग्जांपल्स आप इस मीटिंग्स में ही बहुत सारे लोग हैं और बाकी सेमिनार इसमें देखते होंगे। और नए लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग कृपा करके शाम का मीटिंग्स करिए और इस सिस्टम के बारे में अच्छे से जानकारी लीजिए, इस सिस्टम को जानिए और वाकई में यहाँ से आप बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। वी आर विथ यू फोर्स बेटा। कहना चाहता हूँ कि आपको एक प्रकार का ट्विस्ट है ये। अब कॉइन का रेट कम हो रहा है तो आप सभी लोगों ने सोचना चाहिए कि इसके पीछे क्या कारण है। और मिस्टर लाडू कल आके भी कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं दे रहे तो उसके पीछे भी क्या उनकी संभावना हो सकती है। तो आप लोग पॉजिटिवली इसका सोच के
खुद ही इसका उत्तर ढूंढिए, जिसको आपको उत्तर ढूंढने के बाद में पता चलेगा कि ये सब रणनीति जो बनाई जा रही है, ये हमारे आगे बढ़ने के लिए बनाई जा रही है। तो इसी शब्द के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का चांस दिया हो।